क्लास 9th। अब हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री जो है 9th क्लास का, उसमें केवल 4 ही चैप्टर्स हैं, जिसमें समझिए 2 चैप्टर समेटिव या सेमेस्टर 1 में या समेटिव 1 के लिए और 2 चैप्टर जो है फिर समेटिव 2 के लिए बनाया गया है। तो पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो चैप्टर है, तो सोच लीजिए आपके पास काफ़ी समय, केमिस्ट्री के लिए काफ़ी समय है। चूँकि 2 ही चैप्टर पढ़ना है तो इत्मीनान से पढ़िए और सब कुछ इत्मीनान से ही पढ़ रहे हैं। मेहनत करिए, रिवीजन करते रहिए। जो गैप मिला है चूँकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी ठीक है, वीडियो के थ्रू आपके क्लास आते रहते हैं, ऑनलाइन क्लास होते रहती हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पर्याप्त समय बचा रहता है तो आप उसे मैक्सिमम रिवीजन पर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। तो ये जो चैप्टर है वो टोटली हमारे अराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। एक्चुअली सीबीएसई ने ऐसा सिलेबस ही अब बना रखा है, या धीरे धीरे ऐसे सिलेबस बनाए जा रहे हैं, या हमारे चैप्टर्स में उन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है जो डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ से अटैच्ड हों। क्योंकि जब तक हम अपने डेली लाइफ में उसको नहीं देखेंगे या फिर जिससे हम डायरेक्टली अटैच नहीं रहेंगे, वो बेहतर हमारे कंसेप्ट में बेहतर नहीं बन पाएगा, वो लंबे समय तक हमारे पास ज्ञान रहेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, बेहतर सिलेबस बनाया जा रहा है। तो ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें नाम ही बता रहा है मैटर। अब सबसे पहला बात यहाँ ये है, ये जानना कि मैटर होता क्या है। डिफिनीशन कहता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, हैज मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज इस दुनिया में दिखने वाला कोई भी चीज जो अगर आप रखिए तो जगह छेकता हो, जिसमें मास हो, जो एक तरह से देखें तो रुकावट पैदा करे, आप उसे मैटर कह सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मान लीजिए ये वर्ड स्पेस लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, मार्कर से इसको ऐसे ढक दिया। आई थिंक अब तो इसे कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मार्कर जो है, मार्कर स्पेस कवर करता है, यानी कहीं भी हम रखेंगे तो इसको जगह चाहिए रखने के लिए, इसलिए जहाँ पर ये रहेगा उस चीज़ को कवर कर लेगा। यानी कि इसमें स्पेस भी हो गया, मास भी है, कहीं ना कुछ तो इसका वजन है ही। और अगर मान लीजिए कहीं पे इसको हम रख दे रहे हैं तो ऐसे अगर हम ऐसे इसके पास जाएं तो रुकावट पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जाने देगा, हट जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कहने का सेंस ये है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ऑल द थिंग्स नियर अस, हमारे अगल बगल में रहने वाला कोई भी चीज़ है। जैसे कई बार घर में आप चलते रहते हैं, आपको बिछावन मतलब चौकी से, पलंग से जो है चोट लग जाती है। क्यों चोट लग गई? क्वेश्चन तो यहाँ है। तो आप कहिएगा हम देख के नहीं चले, नहीं देखे तो लग गई। ये भी तो हो सकता था शायद वो हट जाता, वो आपके पास से हट जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो ऐसा नहीं हटा तो फिर क्या हुआ, आपको घाटा हुआ, आपको चोट लग गई। ठीक है, अब आइए, तो ये जो है आपका परेशानी, यानी कह सकते हैं आप कि क्योंकि हर चीज़ वो भी क्या है, मैटर है, इसलिए तो अपना जगह छोड़ नहीं रहा है। तो जब जगह नहीं छोड़ रहा है तो स्वाभाविक है रुकावट पैदा करेगा ही। तो उसने अपने तरफ से रुकावट पैदा किया है, इसलिए आपको चोट लग गई है। अगर वो जगह छोड़ देता तब तो आपको चोट लगती ही नहीं लगती। यही है। अब है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। किसी मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, तो जानिए बहुत अच्छे से। क्योंकि ये जो फर्स्ट जो 2 चैप्टर्स हैं वो टोटली कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट अगर सही रहा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैटर इज मेटअप ऑफ पार्टिकल्स। पहले तो बात ये याद रखना है, दुनिया का कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो कैसे पार्टिकल से? सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी इमेजिन्ड। यानी कि वो मैटर जो है, मैटर के जिस पार्टिकल से बने हुए हैं वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना से परे हैं, इनका कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग जनरली क्या समझते हैं? हम लोग जनरली समझते हैं बालू का जो पार्टिकल है सब बहुत छोटा है, थोड़ा सा ही। अब आप आजकल पाउडर लगाते होंगे,
उस पाउडर के पार्टिकल को देखिए, उसमें भी बहुत स्टैंडर्ड पाउडर आता है। छोटे छोटे बच्चे का जो बेबी जॉनसन पाउडर होता है उसको देखिए, या आपके घर में आटा को देखिए और मैदा को देखिए, देखिए तो अब वो जो पार्टिकल आप ये उसके एक निकालिएंगे, उसमें न जाने, यानी जो एक दाना आप समझते हैं कि वो एक दाना है, उसमें न जाने कितने पार्टिकल्स उसमें छुपे हुए हैं। तो सोच लीजिए पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, उनका इमेजिन करना भी मुश्किल है। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, और वो कांस्टेंट मोशन में भी होते हैं, यानी कि जितने भी मैटर हैं वो सब पार्टिकल से बने हैं, और सारे पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना करना भी संभव नहीं है, और वो सभी के सभी कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो ये आपने जाना मैटर का कुछ, पार्टिकल्स का नेचर आपने जाना। अब है स्टेट ऑफ मैटर। ये जो मैटर है वो किस किस स्टेट में फॉर्म रह सकता है, तो तीनों जो स्टेट है, तीनों में तीन फॉर्मेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मैटर रह सकता है। अब थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, हवा को हम कैसे मैटर कहेंगे? ठीक है, अब बैलून में हवा डालते हैं तभी तो बैलून फूलता है। बैलून फूलता है तो बताइए उसका स्पेस बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 10-20 बैलून को जाके आप वेट कराएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा उसका आप मास पता चल ही जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट होते हैं मैटर के। अब कुछ फैक्ट्स जानना है, ठीक है, इसी आपके क्या कहते हैं मैटर के बारे में। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स, दीज मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यानी जितने भी मैटर को बनाने वाले जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, सबसे पहले तो जानेंगे कि मैटर सभी बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हैं, और ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो पार्टिकल है वह एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एनी मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, तो ऑटोमेटिक है जब मोशन में रहेंगे तो एनर्जी पैदा होगा ही। ठीक है, जब भी कोई चीज़, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हाथ पर हम ऐसे रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये मार्कर को थोड़ी ऊंचाई से गिराया जाए तो पड़ेगा। ठीक है, सर स्टिक से पीटते हैं, स्टिक को थोड़ा ऊपर उठा के जब मारते हैं तो निश्चित रूप से जो है एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ आपको मिलती है। इसके बाद है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज कर जाता है। कब इंक्रीज कर जाएगा? तो जब टेम्परेचर में आपका राइज होगा, यानी कि बढ़ते हुए अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स से जो काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रहा था वो बढ़ जाएगा, यानी वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अब है द पार्टिकल्स इन एनी मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो किसी भी मैटर में रहने वाले जो पार्टिकल हैं वो सभी के सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो सकता है। कब? द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज है, यानी जब पार्टिकल्स के बीच का जब डिस्टेंस दूर होगा उस समय इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मैटर है, उसमें एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, या और नज़दीक में लाइए, यहाँ है। इस समय ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स का जो क्वांटिटी है अगर इसकी दूरी बढ़ जाए तो वो फोर्स घट जाएगा। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो होगा वो घटेगा। ये कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स घटेगा। पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आप इस खूब बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़िए, 2-4 बार वीडियो देखिए। और एक चीज़ और बता दें, यूट्यूब पर भी हम डाल रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल आपको बता ही दिए हैं। आप लोग बहुत जितने बच्चे पढ़ते हैं, मैं नहीं समझता उन्होंने सबने सब्सक्राइब किया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लोगों ने नहीं किया है, लेकिन सब लोगों ने नहीं किया है। एक एक आदमी घर में तो 3-4 नंबर होते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल होगा क्या, 500 अगर हम लोग सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लोग, तो जब भी कोई चीज़ के लिए कोई सर्च करेगा तो हम लोग का भी वहाँ आएगा और इस तरह व्यूज़ बढ़ेगा। तो आप उसको देखिए भी और थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।